नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यू क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की बहुत बहुत संभावना है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स। मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेकर के π/2। दूसरा ऑप्शन है क्लोज ब्रैकेट π/2 माइनस में और π/2। ऑप्शन थर्ड है 0 से लेकर π/2 क्लोज ब्रैकेट। और ऑप्शन नंबर 4 है मतलब डी है ओपन ब्रैकेट 0 to π/2। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू या फिर आप रेंज कह सकते हैं वो आपको ओपन ब्रैकेट π/2 से लेकर के π/2 तक होती है। तो मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा सवाल जो कि 2012 जेक बोर्ड में पूछा गया है, सवाल क्या है कि टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू। तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है ये हमें पूछा है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों। तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स किसके इक्वल होता है, तो π/2 के इक्वल होता है। तीसरा सवाल है जो 2013 में पूछा गया है, हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो हमें दिखाना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होगा। तो हमें प्रूव करके दिखाना है। आइए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS पे हमें क्या दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे, चलिए ए मान लेते हैं। तो साइन को बराबर के उस पार भेज देते हैं। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन ए। अब इस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस है, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, है ना। तो अब देखिए हमारी तरफ क्या बचा हुआ है एक्स। अब क्या करें कॉस को बराबर के इस पार लेते आएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इधर क्या बचा π/2 माइनस में ए। अब इस माइनस को इधर लेते आएंगे माइनस ए को, तो ये प्लस ए हो जाएगा प्लस ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा π/2। अब ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू आप कितना माने थे साइन इनवर्स एक्स, तो ए का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा π/2। और यही हमें दिखाना था दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस। मेरे पास चौथा सवाल है जो कि 2014 और 20 में पूछा गया है। सवाल क्या कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ दे रखा है। इसका कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सवाल क्या दिया है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो फॉर्मूला कौन सा है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो साइन π/3 को वैसे ही रखते हैं। अब देखिए इसके साथ इसका तुलना कीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो उसी तरह से ये माइनस पहले आ जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस आगे जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए साइन की जगह साइन π/3 की जगह π/3 और साइन इनवर्स 1/2 कितने का वैल्यू होता है साइन में तो π/6 का। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा साइन π/6। अब देखिए ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा साइन π/3 प्लस π/6। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो साइन एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 तो 2 एकम 2 और 6 एकम 6 तो पाई एकम कितना हो जाएगा पाई। अब यहाँ साइन हो गया 2 और एक कितना पाई हो जाएगा 3 पाई और यहाँ कितना हो जाएगा 6। कट करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो मेरा कितना हो गया साइन π/2। तो वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा साइन π/2 पे साइन का वैल्यू कितना होता है 1। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 1। देखिए मेरे पास पांचवा सवाल है जो कि 2015 में पूछा गया है कॉस इनवर्स कॉस 13/6 बराबर व्हाट। इसमें से ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन π/6 है, दूसरा ऑप्शन π/3 और तीसरा ऑप्शन π/2 है, चौथा ऑप्शन 0 है ना। तो आइए इसे हल करते हैं और कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो कॉस पे एंगल दिया हुआ है इसे चेक करेंगे और यदि ये
रेंज के अंतर्गत आ रहा है, मतलब कॉस का रेंज कितना होता है 0 to पाई। यदि उसके भीतर में आ रहा है तो ये दोनों कट जाएगा और वैल्यू सिंपल वही हो जाएगा। और यदि उसके रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो इस वैल्यू को हमें बदलना होगा। तो सबसे पहले उसी को चेक कर लेते हैं। 13 पाई बटा कितना दिया है 6, पाई का मान रखिए 180, नीचे कितना है 6, 18 कट जाएगा, 13 तो यह कितना हो जाएगा 39, 390 हो जाएगा। क्या 390 जीरो और पाई के बीच में है? नहीं है, तो इसलिए इसे हमें बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा कितना दिया है 6। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट में आइए, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि 2 पाई में कुछ भी जोड़ेंगे, है ना, कॉस के टर्म में, तो कॉस प्लस ही आता है ना। कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस 2 थीटा। तो इस एंगल को इसी टर्म में बदलिए तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस कितना लिख सकते हैं पाई बाई 6। देखिए 6 दूना 12, 12 कितना हो जाएगा 13, तो 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनता है कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो थीटा की जगह यहाँ पे कितना है पाई बाई 6, तो मेरा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा पाई बाई 6। और मेरा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाई बाई 6। मेरे पास छठा सवाल है जो कि 2016 में पूछा गया है। सवाल क्या है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स रूट 2। पहला ऑप्शन है पाई बाई 3, दूसरा ऑप्शन है पाई बाई 4, तीसरा ऑप्शन है पाई बाई 6 और चौथा ऑप्शन है पाई बाई 2। तो देखिए इसको दो तरीका से हल कर सकते हैं। पहला तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पे कोसेक इनवर्स कितना दिया है रूट 2। अब कोसेक के टर्म में रूट 2 कितने पे वैल्यू होता है बताइए पाई बाई 4 पे, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 4। तो कोसेक इनवर्स और कोसेक कट जाएगा तो आपके पास उत्तर कितना मिल जाएगा पाई बाई 4। तो पहला तरीका तो ये है। और इसका रेंज कितना होता है कि पाई बाई 4 जो कोसेक है तो किसके किसके बीच में लाई करता है पाई बाई 2 माइनस में से ले करके पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट, है ना। देखिए पाई बाई 4 इन दोनों के भी बीच में ही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन मेरा कितना हो जाएगा पाई बाई 4। अब दूसरा तरीका देखिए कोसेक इनवर्स रूट 2, इसको हम वाई मान लेते हैं, है ना। आप कोसेक इनवर्स को बराबर के उस पार भेजेंगे है तो कितना बन जाएगा इनवर्स खत्म हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा कोसेक वाई। और रूट 2 कितने पे वैल्यू होता है तो कोसेक पाई बाई 4 पे। तो हमारा कितना हो गया कोसेक पाई बाई 4 और यहाँ पे कितना हो गया कोसेक वाई। कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो वाई का मान कितना हो जाएगा पाई बाई 4, जो कि इसके रेंज के अंतर्गत आता है पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 और माइनस में क्या होता है 0। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा पाई बाई 4। सातवां सवाल मेरे सामने है जो कि 2018 में पूछा गया है। वो सवाल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, ब्रैकेट में है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, है ना। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें बताना है। तो देखिए ये साइन ब्रैकेट के अंदर क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो हमें पता है दोस्तों कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है पाई बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 में वैल्यू कितना आता है 1। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरे पास आठवां सवाल है जो कि जग 2019 में पूछा गया है। सवाल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1। मेरे सामने ऑप्शन है पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई बाई 6। इसे कैलकुलेट करते हैं। कॉट इनवर्स माइनस 1 बराबर हम वाई मान लेते हैं। कॉट इनवर्स को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो -1 बराबर क्या बनेगा कॉट वाई। अब देखिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बनता है कॉट थीटा। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। देखिए कॉट के टर्म में है यहाँ 180 में थीटा घटाएंगे तो माइनस में क्या फॉर्मूला बनता है कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉट चेंज करके प्लस, यहाँ केवल दो ही माइनस होता है साइन और उसका उल्टा कोसेक होता है, सभी माइनस होते हैं। तो 180 में कुछ एंगल्स घटाएंगे तो कॉट के टर्म में माइनस आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे -1 है बराबर क्या कॉट वाई। तो माइनस को रहने दीजिए, है ना। इस 1 को कॉट के टर्म में कितना लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 4।
बराबर इधर कितना हो जाएगा कॉट वाई। ठीक है। अब देखिए माइनस कॉट पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि देखिए 180 डिग्री में कुछ एंगल्स हम घटा रहे हैं तो कॉट के टर्म में क्या हो जाएगा माइनस में, तो कॉट 180 डिग्री माइनस पाई बाय 4 बराबर कितना होगा माइनस पाई बाय 4 कॉट के टर्म में, और अब इधर कितना हो जाएगा कॉट वाई। इसको कैलकुलेट करिए, कॉट 4 पाई में एक पाई चला गया तो कितना बचा 3 पाई बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर कॉट वाई। तो कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो वाई का मान कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4, जो कि मेरे रेंज के अंतर्गत आता है। कॉट का रेंज कितना होता है 0 to पाई, ओपन ब्रैकेट। चेक कर लेते हैं इसके भीतर आ रहा है कि नहीं। पाई का वैल्यू रखिए 180, नीचे 4 कट करिए, 4 चौका कितना हो गया 16, तो बचा 4 पचे 20, 5 तिया 15 का 5 हो गया, 4 तिया 12, 12 और एक कितना हो गया 13, तो 135 डिग्री 0 पाई बाय के बीच में ही आता है ना। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो 3 पाई बाय 4 है ना। यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कॉट 180 में कुछ एंगल घटाएंगे तो कॉट माइनस में होता है। ओके। सवाल नंबर 9 जो कि 2022 में पूछा गया है। सवाल क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर कॉस इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर हुआ, तो सीधा फॉर्मूला में ही है ना। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 1/1 + x², दूसरा ऑप्शन 1/√1 + x², तीसरा ऑप्शन x/√1 + x², चौथा ऑप्शन है 1 + x/x है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। ओके। सवाल 10 जो कि 2022 में पूछा गया है। सवाल है 2 tan इनवर्स बराबर व्हाट। हाँ, तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला में है, तो ये कौन सा फार्मूला करेक्ट है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स 2x/1 + x², दूसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स 1 - x² बट्टा 1 + x², तीसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स 2x² बट्टा 1 - x², और चौथा ऑप्शन है साइन इनवर्स 1 + x² बट्टा 1 - x²। तो 2 tan इनवर्स का साइन में कौन सा फॉर्मूला सही है, देखिए तो 2 tan इनवर्स बराबर क्या होता है साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 + x², ये करेक्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स का साइन इनवर्स के टर्म में। तो पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। देखिए 11वां सवाल क्या है कि द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स इज, पहला ऑप्शन है 2 पाई बाय 3, दूसरा ऑप्शन है पाई/2, तीसरा ऑप्शन है पाई/6, और मेरे पास चौथा ऑप्शन है पाई/4, जो कि 2022 चेक बोर्ड में पूछा गया है। तो सीधा डायरेक्ट फार्मूला में दोस्तों सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना बनता है पाई/2। डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्योंकि फॉर्मूला है। देखिए 12वां सवाल मेरे सामने है। सवाल क्या कहता है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 बराबर व्हाट, जो कि 2022 चेक बोर्ड में पूछा गया। ऑप्शन मेरे पास है 2 पाई/3, पाई/3, पाई/6 और चौथा ऑप्शन पाई/4 है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, तो -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। तो जो एंगल दिया है उस एंगल को चेक करते हैं क्या उस रेंज के अंतर्गत वो आ रहा है। यदि आ जाएगा तो दोनों कट जाएगा और आपका आंसर सीधा हो जाएगा ये, और यदि नहीं आएगा तो इसे चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए चूंकि जो साइन इनवर्स एक्स है वो किसके किसके बीच में लाई करता है -पाई/2 से लेकर के पाई/2। तो पहले चेक करते हैं एंगल कितना है 2 पाई/3। तो 2 की जगह 2 रहने दीजिए, पाई का मान 180 रखिए, नीचे कितना है 3। तो काटिए इसको, 60 बार में कट जाएगा है ना। तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120। देखिए दोस्तों ये -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में नहीं आ रहा है, -90 से 90 हो रहा है, जबकि डिग्री कितना आ रहा है मेरे पास 120। तो चूँकि इससे बड़ा है तो इस एंगल को हमें बदलना पड़ेगा। तो आइए बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई/2 मेरे पास है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरा कितना हो जाएगा साइन, अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमने क्या बताया प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन पाई/3 उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो साइन इनवर्स और मेरा साइन कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा पाई/3, और मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा पाई/3। देखिए 13वां सवाल क्या दिया है, जो कि 2013 में पूछा गया है। इफ साइन बस एक्स बराबर वाई देन हमें इसका रेंज बताना है कि जो वाई है
हाँ, किसके किसके बीच में होगा। तो हम क्या जानते हैं कि जो साइन इन्वर्स है उसका रेंज किसके किसके बीच में होता है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेकर कहाँ π/2। मेरे पास ऑप्शन दिया है y का मान पाई के इक्वल होगा और बराबर होगा 0 के बराबर होगा, है ना, और 0 से बड़ा होगा। यहाँ y है π/2 के बराबर होगा, उससे छोटा होगा, -π/2 के बराबर होगा, उससे बड़ा होगा। तीसरा ऑप्शन y का मान पाई से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। चौथा ऑप्शन y का मान π/2 से छोटा होगा और -π/2 से बड़ा होगा। तो हम क्या जानते हैं, जो साइन इनवर्स का रेंज होता है वो क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेकर के π/2। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखिए क्लोज ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ये किसके बीच में लाई करता है, -π/2 से लेकर के π/2 क्लोज ब्रैकेट, मतलब ये दोनों ही शामिल है, -π/2 भी और π/2 भी। जो कि वाई में देखिए ये π/2 से छोटा है और बराबर है, यहाँ -π/2 से बड़ा है और बराबर है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरे सामने सवाल नंबर 14 है जो कि 2023 चेक बोर्ड में पूछा गया है। सवाल कहता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इच। पहला ऑप्शन है 2π/3, दूसरा ऑप्शन है π/4, तीसरा ऑप्शन है π/3 और चौथा ऑप्शन है π/6। तो ये कैलकुलेट करते हैं, साइन इनवर्स √3/2 इसे क्या मान लेते हैं, वाई। साइन इनवर्स बराबर के उस पार जाएगा तो किससे बदलेगा, प्लस में, तो 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन वाई। तो √3/2 साइन कितना का वैल्यू होता है, तो π/3 का। तो क्या लिख सकते हैं, √3/2 के बदले में साइन π/3 बराबर कितना हो जाएगा, साइन वाई। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो वाई का मान कितना हो जाएगा, π/3, जो कि लाई करता है इसके रेंज के भीतर π/2 से लेकर के π/2 तक। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, π/3। देखिए मेरे पास 15वां सवाल है जो कि 2024 चेक बोर्ड में पूछा गया है। सवाल क्या बोलता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2। पहला ऑप्शन मेरे पास है π/4, दूसरा ऑप्शन है -π/4, तीसरा ऑप्शन है 3π/4, चौथा ऑप्शन है -3π/4। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो कोसेक इनवर्स -√2, सबसे पहले इसे y मान लेते हैं ना। कोसेक इनवर्स को बराबर को उस पार बदल तो कोसेक बदल जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -√2, इधर कितना हो गया, कोसेक वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -√2 कोसेक में कितना का वैल्यू होता है, तो π/4 का। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, कोसेक π/4 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, कोसेक वाई। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा तो -π/4 हो जाएगा बराबर वाई। अब देखिए जो कोसेक का रेंज होता है, हाँ, वो -π/2 से ले करके π/2 के बीच में होता है। ये वैल्यू जो है -π/4 इसी के भीतर आ रहा है, -π/2 और π/2 के भीतर, इसीलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, π/4 माइनस में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है कि इफ ए बराबर tan इनवर्स एक्स, हमें निकालना है साइन 2a का मान। ऑप्शन मेरे सामने ये है 2x/1 + x²। ऑप्शन नंबर बी है 2x/रूट के अंदर 1 + x²। तीसरा ऑप्शन x/रूट के अंदर 1 + x² और चौथा ऑप्शन नन है। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया है, a बराबर tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स को बराबर के इस पार लाते हैं तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा, tan a बराबर क्या हो जाएगा, x। एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कि साइन 2a बराबर होता है 2 tan a बट्टा 1 + tan²a। अब देखिए यहाँ कंपेयर कीजिए, tan a का मान यहाँ पे कितना दिया है, x। तो इस tan a के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x²। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2x बट्टा कितना बनेगा 1 + x²। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला मेरा करेक्ट होगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 क्या है कि tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 बराबर व्हाट। ऑप्शन मेरे पास ये है -π/4, -3π/4, π/4, 3π/4। तो देखिए सीधा फॉर्मूला में tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या बनता है, x + y बट्टा 1 - xy। तो x का मान 2 है, y का मान 3 बट्टा 1 - x × y, इधर क्या tan इनवर्स।
तो टेन इनवर्स हो गया आपका, ऊपर कितना बचा 5। अब एक में से 6 जाएगा तो आपका -5 बचेगा, कट के कितना हो जाएगा, एक बार में कटेगा। तो टेन इनवर्स कितना हो गया -1। टेन इनवर्स 1 कितने पे होता है, π/4 पे, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 π/4। 10 से 10 कट आउट होगा है ना, तो कितना बचेगा आपके पास -π/4। हाँ, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा -π/4। ओके, देखिए मेरे पास सवाल नंबर 18 है, कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर वॉट। वैल्यू दिया है π/4 पहला ऑप्शन, दूसरा π/6, π/3, 2π/3। इसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास सवाल क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स हो गया 1/2, कॉस कितने पे होता है, तो कॉस π/3 पे होता है। 2 साइन इनवर्स 1/2 कितने पे होता है, तो साइन π/6 पे होता है। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट होगा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे कितना बच गया π/3, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कितना हो गया 6। एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 6, 3 दूना 6, तो 2 कम कितना हो जाएगा 2, 6 कम 6, तो 2 कम कितना हो जाएगा 2। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 पाई, और नीचे कितना हो जाएगा 6। तो 2 दूना 4, 3 दूना कितना 6, तो कितना आ गया 2π/3। मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ओके, मेरे पास 19वां सवाल है। सवाल क्या कहता है, 10 × 10 इनवर्स 1/7 + 10 इनवर्स 1/13। इसे कैलकुलेट करना है, वैल्यू बताना है। पहला ऑप्शन है 2/9, दूसरा 9/2, 7/9 और 9/7। भाई इसे कैलकुलेट करते हैं हम। 10, इसमें क्या लगा सकते हैं, 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y। फॉर्मूला क्या बनता है, 10 इनवर्स x + y बट्टा 1 - xy। तो x का मान 1/7 और y का मान 1/13, और 1 - x का मान 1/7 और y का मान 1/13। इधर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स है ना, तो 10 हो गया इंटू 10 इनवर्स। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 91, भागा दोगे तो 13 बार में जाएगा, तो 13 का कितना हो जाएगा 13, ये 7 बार में जाएगा तो 7 हो गया है ना। अब नीचे भी एलसीएम कितना हो जाएगा 91, यहाँ कितना हो जाएगा 13 7 91, 91 एक कम 91 और 1 × 1 कितना हो जाएगा, तो 10 × 10 इनवर्स। 13 7 कितना हो जाएगा 20, और नीचे 91 90, और नीचे कितना बन गया 91, तो 91 से 91 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा 10 × 10 इनवर्स 2/9। तो 10 इनवर्स और 10 कट जाएगा, तो आपका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 2/9। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2/9। ओके, सवाल नंबर 20 मेरे पास है। सवाल क्या कहता है, 10 इनवर्स 1 + cot इनवर्स 1/2 + cot इनवर्स 1/3। कैलकुलेट करके हमें वैल्यू बताना है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 2, तीसरा 5/2, चौथा 4। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो कोट है इन दोनों को 10 के टर्म में बदलते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए, चूँकि कॉट इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स 1/x। तो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 10 इनवर्स 1, इसे बदलते हैं तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 2। इसे बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 3। इन दोनों पे लगाते हैं 10 इनवर्स x + y का फॉर्मूला। तो इधर कितना है 10 इनवर्स 1, इसे रहने दीजिए। फॉर्मूला क्या बनता है 10 इनवर्स x + y। तो 2 + 3 हो जाएगा बट्टा 1 - xy, तो 2 × कितना हो जाएगा 3। तो 10 इनवर्स 1 हो गया, कैलकुलेट करिए। 10 इनवर्स यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, और 6 में से कितना बचेगा -5, कट आउट होगा एक बार में। आपको कितना हो गया 10 इनवर्स 1 है ना। अब देखिए यहाँ पे -1 बचा तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1, माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कट आउट होगा, तो आपको सोल्यूशन कितना मिलेगा 0। तो आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 0। ओके, देखिए मेरे पास 21वां सवाल है। सवाल क्या कहता है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर वॉट। पहला ऑप्शन है सेक इनवर्स x, दूसरा कोसेक इनवर्स x, तीसरा टेन इनवर्स x और चौथा साइन x। तो साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है दोस्तों, तो कोसेक इनवर्स x। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरे पास 22वां सवाल है। सवाल क्या कहता है कि कॉट × 10 इनवर्स x + कॉट इनवर्स x बराबर वॉट। ऑप्शन दिया है 0 1 1/2 π/4। कैलकुलेट करते हैं कॉट, इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, कॉट इनवर्स x + tan इनवर्स x बराबर π/2। तो कॉट π/2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 0। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 0।
सवाल नंबर 23 क्या कहता है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन पाई, दूसरा पाई/6, तीसरा पाई/3 और चौथा पाई/2। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितने पे होता है, तो साइन पाई/6 पे होता है। तो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो आपका वैल्यू कितना मिलेगा, पाई/6। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 24 क्या कहते हैं, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज। तो हम क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 25 क्या कहते हैं, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज। पहला 0 1 -1 1 -1/2 1/2 -2 से 2। तो हमें इस फंक्शन का क्या बताना है, डोमेन। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका डोमेन क्या होता है, -1 to 1। तो ये जो 2x है, ये एंगल है, ये किसके किसके बीच में होगा, -1 के बराबर 1 से छोटा, और दूसरा क्या, -1 के बराबर या -1 से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे चूंकि हम क्या लिख सकते हैं, जो एंगल है किसके बीच में लाई करता है, 1 से छोटा और बराबर, और -1 से बड़ा और बराबर। तो ये 2x -1 के बराबर या छोटा होगा, लेकिन -1 से बड़ा या बराबर होगा। हाँ? अब देखिए इस 2 को हमें हटाना है तो दोनों तरफ क्या भागा देना होगा, 2। तो 2 भागा दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2। तो जो मेरा एंगल है x वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, 1/2 और -1/2। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, -1/2 और 1/2 विद इन क्लोज ब्रैकेट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 26 क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 3π/2 इज इक्वल टू। पहला ऑप्शन मेरे पास है π/2, दूसरा ऑप्शन 3π/2, तीसरा ऑप्शन 5π/2 और चौथा ऑप्शन 7π/2। तो इसे कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, देखते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 3π/2, सबसे पहले इसको इसके एंगल को चेक करते हैं, क्या इसके रेंज के अंदर आता है कि नहीं आता। यदि अंदर आएगा तो आंसर ये दोनों कट के वही हो जाएगा, और यदि नहीं आएगा तो इस एंगल को बदलेंगे। तो पहले चेक करते हैं ये लाई किसके किस बीच में करता है, 0 और पाई के बीच में, है ना। तो इस एंगल को चेक करते हैं, 3π/2, 3 की जगह 3, पाई का मान कितना हो गया, 180, और कितना हो गया बट्टा में 2। तो 90 दूना 180, 9 तिया कितना हो गया, 27। अब देखिए कितना आ रहा है, तो 70, जो कि 0 और पाई के बीच में नहीं है ना। तब इस एंगल को बदल देंगे, क्या करेंगे, बदल देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस π/2। तो कॉस 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, π/2। तो कॉस इनवर्स कॉस कितना हो जाएगा, π/2। कॉस इनवर्स और कॉस कटेगा तो कितना हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन π/2। तो मेरा ऑप्शन नंबर पहला होगा करेक्ट। देखिए मेरे पास 27वां सवाल है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5 बराबर व्हाट। हमें वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स साइन 3π/5 बराबर कितना होगा। पहला ऑप्शन है 3π/5, दूसरा ऑप्शन 2π/5, तीसरा π/5 और चौथा नॉन। कैलकुलेट करते हैं इसे। सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस एंगल को हम चेक करेंगे, है ना। यदि ये एंगल इसके रेंज के अंतर्गत आएगा तो ये दोनों कट के आंसर हो जाएगा, और यदि उस रेंज के अंदर नहीं आएगा तो फिर इस एंगल को हम बदलेंगे। सबसे पहले वही चेक करते हैं। 3π/5, पाई का मान रखिए 180, 5 से डिवाइड करिए, 5 तिया 15 हो गया, 5 से कितना हो गया 30, 4 18 के 8, 3 तिया 9 और कितना हो गया 10, कितना हो गया 108, जो कि -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है, इसलिए है ना इस एंगल को हमें बदलना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कैसे बदलेंगे, साइन इनवर्स साइन 3π/5 है ना। अब इस एंगल को हमें बदलना है। तो देखिए ज़रा सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करिए कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव। हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई -2π/5। देखिए 5 पाई में से 2 पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 3 पाई। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन पाई -2π/5। अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो मेरा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2π/5 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स और साइन कटेगा तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा,
2 पाई/5। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सवाल नंबर 28 क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 sec 1 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज। पहला ऑप्शन मेरे पास है पाई/6, दूसरा ऑप्शन है 5 पाई/6, तीसरा ऑप्शन है 7 पाई/6 और चौथा ऑप्शन है 0। तो इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है? 2 sec 1 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो 2 के जगह 2 sec 1। 2 कितने पे होता है सेक पे? तो पाई/3 पे। सेक पाई/3 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 कितने पे होता है? तो साइन पाई/6 पे। तो साइन और साइन कटेगा, सेक इनवर्स और सेक कटेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कितना हो गया 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई/6। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाए 6, 3 दूना 6, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 6 कम 6 तो पाई कम कितना हो जाएगा पाई। तो 4 पाई और 1 कितना हो जाएगा 5 पाई और नीचे कितना हो जाएगा 6। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए सवाल नंबर 29 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan−√3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर वॉट। इसे हमें कैलकुलेट करके इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें बताना है। तो सवाल को पहले लिखते हैं tan−√3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में इसे सेट करते हैं। तो tan−√3 कितने पे होता है? तो पाई/3। तो क्या लिख सकते हैं पाई/3, और इसके बदले में यहाँ माइनस तो माइनस रहना चाहिए, इसके बदले में कितना लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स कितना हो जाएगा 2। तो tan−10 हो गया -2 कितने पे होता है सेक पे? तो ये भी पाई/3 पे होता है। तो सेक इनवर्स सेक पाई/3। तो सेक इनवर्स से सेक कटा, टेन इनवर्स से टेन कटा, तो यहाँ पे कितना बचा पाई/3 माइनस एस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई/3। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3 तो पाई कम पाई, 1 3 3 तो 3 पाई गुना होगा 3 पाई हो जाएगा प्लस पाई। तो 2 पाई में 3 पाई जाएगा तो माइनस पाई बचेगा बट्टा 3। तो करेक्ट ऑप्शन कितना होगा -पाई/3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल नंबर 30 मेरे सामने है। सवाल क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 इज। पहला ऑप्शन मेरे पास है 7 पाई/6, दूसरा ऑप्शन 5 पाई/6, तीसरा पाई/3 और चौथा पाई/6। तो देखिए कॉस किसी किसी के बीच में लाई करता है 0 और पाई के बीच में। सबसे पहले दिए गए एंगल को हम चेक करेंगे क्या वो 0 और पाई के बीच में आ रहा है। यदि आ रहा है तो इन दोनों काट के हम आंसर वही लिखेंगे, और यदि उनके बीच में नहीं आ रहा है मतलब 0 और पाई के बीच में नहीं आता है तो हम इस एंगल को बदल देंगे। तो पहले चेक करते हैं 7 पाई/6। पाई का मान रखिए 180 बटा कितना हो गया 6, कटेगा 30 बार में तो कितना हो जाएगा 210। क्या 0 और पाई के बीच में लाई करता है? नहीं लाई करता। हाँ, तो इन दोनों को हम काट के इसको आंसर नहीं लिख सकते, तो इस एंगल को बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे? कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई/6। ऐसे कैसे लिख दिए देखिए यहाँ पे। देखिए कॉस पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? चौथा क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें नहीं देखना है, हम देखना है चौथा क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा है ना, कॉस 2 पाई में से कुछ एंगल घटाते हैं तो कॉस हमें किस में मिलता है? प्लस में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कॉस 2 पाई में से कुछ एंगल हम घटा रहे हैं, यहाँ वैल्यू पाई का के काटेंगे और यहाँ भी उससे घटा देंगे पाई का रख के, तो ये वैल्यू हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। तो इस वैल्यू को 7 पाई/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस 5 पाई/6 करके दिखाते हैं। इसे 2 गुना कितना हो गया 180 और 5 गुना कितना हो गया 180 बटा 6। काटिए इसको, 30 30 पचे कितना हो गया यहाँ पे देखिए 18 दुना कितना हो गया 36 माइनस कितना हो गया 30 पचे 150। तो ये कितना हो गया 0, ये तुम्हारा 1 हो गया और 3 में चला गया 1, तो कितना बचा 210 इसी के बीच में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या लिखते हैं प्लस cos थीटा। तो इसीलिए इस एंगल को हम किसे बदल दिए cos 2 पाई माइनस 5 पाई/6 में। अब आगे क्या लिख सकते हो? cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है 5 पाई/6, तो कितना हो जाएगा 5 पाई/6। तो
कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको उत्तर कितना मिल जाएगा 5/6। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो 5/6 ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 31 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है, इफ 10x बराबर -√3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। पहला ऑप्शन है π/3, दूसरा ऑप्शन है -π/3, तीसरा ऑप्शन है π/6 और चौथा ऑप्शन है -π/6। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 10x बराबर क्या दिया है -√3। तो 10x -√3 कितने पे होता है 10 पे, तो π/3 पे। तो 10 क्या लिख सकते हैं π/3, 10 से 10 कटेगा, x का मान आपका कितना हो जाएगा -π/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, सवाल नंबर 32 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13π/6 इज। पहला ऑप्शन है 13π/6, दूसरा π/6, तीसरा 7π/6 और चौथा π/6। तो cos का रेंज कितना होता है 0 to π/6। तो इस दिए गए एंगल को हम चेक करते हैं, क्या वो 0 और π/6 के बीच में आ रहा है। यदि आएगा तो इन दोनों को काट करके हम क्या आंसर यही लिख सकते हैं, और यदि नहीं आएगा तो इस एंगल को हम लोग बदलेंगे। तो पहले चेक करते हैं उसी को। 13π/6, 13 की जगह 13, पाई का मान कितना रख दिए 180/6, काटिए 30 बार में कटेगा। तो 13 13 कितना हो जाएगा 39, 390। क्या 0 और पाई के बीच में आता है, नहीं आता, इसलिए काट दिए। तो इस एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं cos इंटू कॉस, है ना, 2π प्लस π/6। देखिए cos 2π में हम कुछ एंगल जोड़ते हैं, ठीक है, तो वैल्यू हमें किस में मिलता है, प्लस में। मतलब cos 2π प्लस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं cos थीटा, है ना। तो यहाँ देखिए 6 दूना 12 13, 13π/6 को हम इस टर्म बदल दिए cos 2π प्लस π/6 में। तो cos 2π प्लस थीटा कितना होता है cos थीटा। तो क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स cos थीटा, थीटा का मान यहाँ पे कितना है π/6, cos इनवर्स cos कटेगा, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा π/6। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 मेरे सामने है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 बराबर हुआ। पहला ऑप्शन π/3, दूसरा 2π/3, तीसरा π/6 और चौथा नन। ठीक है, जैसे कैलकुलेट करके देखते हैं। साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है -π/2 से लेकर के π/2। तो इस दिए गए एंगल को सबसे पहले हम चेक करते हैं, क्या यह -π/2 और π/2 के बीच में आता है। तो देखिए 2π/3, पाई का मैंने 180 रख दिए, काटिए 60 बार में कटे 120। ये लाई नहीं करता -π/2 और π/2 के बीच में। ठीक है, तो अब इस एंगल को हमें बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस क्या लिख सकते हो π/3। देखिए क्यों लिख सकते हैं कि साइन, यहाँ पे देखिए साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 डिग्री में से कुछ एंगल घटाते हैं, तो साइन हमें किस में मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव में। इसलिए हमने क्या किया कि इस साइन 2π/3 को कैसे बदल दिया, साइन पाई माइनस π/3 में। देखिए 3 पाई में 1 पाई बचेगा तो 2 पाई बचेगा, और नीचे कितना है 3। तो इस एंगल को हम कितना इतना लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स हो गया, ये साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान यहाँ पे कितना है π/3 ना। तो साइन और साइन इनवर्स कटेगा, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा π/3। तब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, देखिए मेरे पास 34वां सवाल है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर व्हाट। हाँ, इस डायरेक्ट फॉर्मूला में है। ऑप्शन है मेरे पास पाई, दूसरा π/2, तीसरा 2π/3, चौथा 3π/4। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर सीधा फॉर्मूला कितना होता है π/2। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा π/2। सवाल नंबर 35 मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ कॉट इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज। पहला ऑप्शन 1, दूसरा -1, तीसरा 0, चौथा नन। तो आइए इसे हल करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होता है देखते हैं। तो कॉट इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। देखिए ये टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का वैल्यू कितना होता है π/2। तो कॉट इनवर्स ये कितना हो गया π/2। तो कॉट π/2 का मान कितना होता है 0। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ कॉस इंटू साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इज। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा -1, तीसरा 0, चौथा नन। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए बराबर कितना होता है π/2। पहले सवाल को लिखते हैं कॉस साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए। इसका वैल्यू कितना होता है π/2। तो मेरा कितना हो जाएगा π/2। तो cos π/2 का वैल्यू कितना होता है 0। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ कॉस इंटू साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ इज। पहला ऑप्शन 1 -1 0 नन। हाँ, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है π/2। जब एंगल सेम रहे और दोनों को ऐड करते हैं कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स को, तो वैल्यू हमें कितना मिलता है π/2। तो यहाँ पे देखिए एंगल दोनों का सेम है और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों के बदले में कितना लिख सकते हैं π/2। तो क्या हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ। तो इसके बदले में कितना लिख सकते हो π/2। तो आपको कितना हो जाएगा कॉस π/2। कॉस π/2 का मान कितना होता है 0। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 38 है। सवाल 38 क्या कहता है कि टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू, है ना। इसको कैलकुलेट करने पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो ये कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सवाल लिखते हैं टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स का एक फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसको इसी टर्म में लिखेंगे, है ना। तो टेन इनवर्स कितना हो गया √3। इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है। अब देखिए टेन √3 कितने पे होता है, तो टेन π/3 पर होता है माइनस पाई कॉट इनवर्स √3 कितने पे होता है कॉट में, तो π/6 में होता है। अब देखिए कॉट इनवर्स से कॉट कटा, टेन इनवर्स से टेन कटा, तो आपको कितना हो गया π/3 माइनस पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस π/6। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 3 दूना 6, तो 2 एकम कितना हो गया 2, बोल देते हो, है ना। 1 6 6, तो ये -6 पाई हो गया। 6 एकम 6, तो केवल पाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, तो 3 में से 6 हो जाएगा, तो -3 π/6 बचेगा नीचे हो गया इतना। तो -3 π/6 अब कट आउट करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा π/2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा -π/2। मेरे पास सवाल नंबर 39 है। सवाल क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। पहला ऑप्शन π/4, दूसरा -3 π/4, तीसरा 3 π/4 और चौथा π/6। तो ये कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कॉट इनवर्स -1। देखिए चूँकि फॉर्मूला होता है कि कॉट इनवर्स -x बराबर क्या पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो इसको इस टर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा 1। तो पाई की जगह पाई, कॉट इनवर्स 1 कितने पे होता है, तो कॉट π/4। तो कॉट इनवर्स और कॉट कट गया, तो पाई माइनस कितना हो गया π/4। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 4। तो 1 चौका 4 हो गया, तो 4 एकम 4 पाई हो गया, और यहाँ 4 एकम 4, तो पाई हो गया। तो 4 पाई में 1 पाई चला गया, तो 3 π/4 हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी।